नमस्कार, मैं माया और आप देख रहे हैं नींद से जुड़ी हुई कहानियाँ। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सुनेंगे कहानी विचित्र अधिकार के मुख्य पात्र हैं महात्मा जी, नई नवेली बहू और उसकी सास। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध है, अपना सहयोग देने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बार एक महात्मा फेरी देते हुए आ रहा था। घर घर जाकर दक्षिणा मांगता। कोई उसे आटा डालता तो कोई उसे रोटियां दे देता और किसी किसी घर में तो साधु महात्मा को थाली परोसकर भोजन करवा दिया जाता। फेरी देते देते एक ऐसे घर में पहुंचा जहां पर थी एक नई नवेली बहू। उसने उसे कहा, बेटा दक्षिणा दो महाराज जी को। दक्षिणा में आप आटा डाल सकती हो, रोटियां दे सकती हो, आपकी इच्छा है। आप चाहो तुम महात्मा जी को दोनों चीजें दे सकती हो। महात्मा जी ने बहुत ही विनम्र होकर नई नवेली बहू से कहा, लेकिन नई नवेली बहू ने उसे ना तो आटा डाला और ना ही रोटियां दी। दोनों चीजें देने से मना कर दिया। महात्मा को काफी गुस्सा आया। उसकी ऐसी शान तो पहली बार ही बिगड़ी थी, नहीं तो हर जगह उसे कुछ न कुछ मिल ही जाता था, वो भी आदर के साथ। रास्ते भर उसे कोसते हुए, भला बुरा कहते हुए बड़बड़ाते जा रहा था। तभी रास्ते में सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठड़ उठाए बहू की सास मिल गई। अब क्या था, महात्मा जी को मौका मिल गया। उसे रोककर कहने लगे, कैसी कुलक्षणी बहू लाई हो जो हाथ की बजाय संतों को मुंह से उत्तर देती है। महात्मा ने अपनी सारी बातें उसकी सास को कह दी। उसने कहा, क्या एक अंजलि भर आटा व एक रोटी साधु महात्मा को देने से आपके घर में कुछ कमी आ जाएगी? आपकी बहू को तो बिल्कुल समझ नहीं है। साधु महात्मा तो छोड़ो, कभी कभी तो कुत्ते को भी लोग रोटी डाल देते हैं। आपकी बहू ने तो मेरी कुत्ते के बराबर भी इज्जत नहीं की। मुंह के सामने ही साफ मना कर दिया। हे राम, आपकी बहू इतनी बदतमीजी से बोली है कि मुफ्तखोर साधुओं को देने के लिए आटा नहीं पीसा मैंने। अब तो घर घर बहुओं का राज हो गया है। पूरे गांव का यही हाल है। थोड़े दिन बाद तो खुद भगवान भी भूखे मरने लगेंगे। महात्मा की बात सुनकर सास आग बबूला हो उठी। अविश्वास के भाव से पूछा, क्या महाराज जी आप सच कह रहे हैं? नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ? लगता है अब इन बहुओं के कारण हमें झूठ भी सीखना पड़ेगा, फिर तो यह दुनिया जीने के काबिल ही नहीं रहेगी। सास ने कहा, नहीं महाराज नहीं, आप अपने मुंह से ऐसी बात न बोलिए, सुनने से भी पाप लगता है। चलिए मेरे साथ, बड़ी आई नवाब जादी। जीभ न खींच लूं तो मेरा नाम बदल देना। खड़े खड़े देख क्या रहे हो, चलिए मेरे साथ। महाराज ने सास का ये रंग ढंग देखा तो बड़े ही खुश हुए। बार बार मना करने पर भी उसके सिर का भारी गट्ठड़ अपने कंधों पर ले लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगे। उसको आदर देने के लिए महाराज जी
उसका गट्ठर सिर पर उठाए आराम से चल रहे थे। सास गुस्से से तेज तेज चलती हुई बहू को दनादन गालियां निकाल रही थी। सुनकर महात्मा को भी अचरज हुआ। इतनी गालियां तो मैंने आज तक नहीं सुनी। पता नहीं कैसी कैसी गालियां हैं, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। पर मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उसकी सास ने उनके अपमान का बदला ले लिया है। कैसे सुबह मेरे को मचल मचल कर कह रही थी, आटा मैंने तुम्हें ढालने के लिए नहीं पीसा है, मुफ्तखोर कहीं के। मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे इस घर की तरफ कभी मुड़ कर ही ना आऊं। ठीक रहा मैं इसके साथ वापस आया। बहू को भी पता लगना चाहिए कि साधु महात्मा की कितनी इज्जत होती है। साधु महात्मा के सास बहू के झगड़े में पोबारा हो रहे थे। लकड़ियों का भारी बोझ भी उन्हें फूलों की डलिया जैसा हल्का लग रहा था। और उधर भार उतारने से सास का मुंह और ज्यादा खुल गया था। घर पहुंचते ही महात्मा जी से उनका भारी गट्ठड़ उतरवाया और अंदर पहुंची। गले की पूरी ताकत से बहू को झिटकते हुए उसने अंत में पूछा, बोल, तूने सचमुच महात्मा जी को मना किया है? बहू ने धीमे से अपराधी की तरह हामी भरी। सास की आवाज और तेज हो गई, बेसुर कहीं की, तेरे को बिल्कुल अक्ल नहीं। तेरी इतनी हिम्मत की मेरे रहते तू इसे मना करे। महात्मा मन ही मन सोचने लगे कि आज तो यह झोली छोटी पड़ जाएगी, बड़ी लाते तो अच्छा होता। ठीक रहा इसकी सास मुझे रास्ते में मिल गई, नहीं तो आज मैं बहुत दुखी होता कि इतनी छोटी कल की आई बहू ने मेरा अपमान कर दिया। उन्हें क्या पता कि सास इतनी भली है। उबलती हांडी में ढक्कन की तरह फदफदाते सास बाहर आई। पर ये क्या, सास तो खाली हाथ आई है। गुस्से से उसी लहजे से बोली, भला आप ही बताइए, मेरे रहते हुए वह मना करने वाली कौन होती है? मरने के बाद भी उसकी ऐसी हिम्मत कि वो मना कर दे, हो ही नहीं सकता। मना करूंगी तो मैं करूंगी, मैं उसकी सास हूं। यूं मुंह बाए क्यों खड़ा है रे? हाथ पांव हिलाते मौत आती है क्या तेरे को? खबरदार इधर मुंह किया तो इस घर की मालकिन मैं हूं तो मैं ही हूं। एक बार नहीं 100 बार मना करूंगी। फौरन अपना काला मुंह करवाइए और यहाँ से चलते बनिए। बेकार झिक झिक करने की मुझे फुर्सत नहीं है। बेचारे महात्मा ने डरते सहमते अपने सिर पर हाथ फेरा। सचमुच लकड़ियों का गट्ठर तो सास उतार ले गई थी। फिर यह असहनीय बोझ किसका था? उसके पांव मानो धरती से चिपक ही गए हों। वो अपने फैसले पर अफसोस कर रहा था। उसे लगा सास भली होगी, लेकिन जैसी सास थी वैसी ही उसकी बहू थी। और महात्मा ने निर्णय लिया कि अब वो भिक्षा मांग कर अपना पेट नहीं भरेगा, कुछ कमा कर ही अपना पेट भरेगा। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।